इवन अगर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने भी नहीं आए ना, तो भी मैं इजी तरीके से कवर करा दूंगा। देखो थोड़ा सा ना, कभी भी अगर ऐसा बिना लिखना है तो अच्छे से रीड करोगे तो आपको हमेशा याद होगा। अब यहाँ पे देखो अलंकार होता है दोस्तों, तो देखो ये आलंकर है, ये तो कैंसिल हो गया। आ 10th बोर्ड के लिए सबसे स्पेशल वीडियो है दोस्तों ये मराठी ग्रामर का। ये इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर इस वीडियो के अंदर दोस्तों नए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, नए पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। और दोस्तों 9th के स्टूडेंट अगर आप हो तो आप भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपका भी जो फाइनल पेपर होगा दोस्तों इसी पूरे के पूरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप वीडियो को पूरा का पूरा फॉलो करते हो तो 16 मार्क्स आपके झोली में आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा सेम वीडियो बाकी के सब्जेक्ट पे चाहते हो कि सर हिंदी पे भी सेम ग्रामर का बना दो, जहां पे हिंदी ग्रामर दोस्तों 14 मार्क्स का आता है, तो 1 for 14 मार्क्स दोस्तों कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक करना है। अगर आपका 1000 लाइक अगर आज ही हो जाता है तो मैं कल परसों तक आपको हिंदी का वीडियो दे दूंगा। तो प्लीज फटाफट फटाफट वीडियो को पहले लाइक कर दो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैं एक और चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत सारे लोग का स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, और बिना टेंशन के आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है। तो यहाँ पे आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट, इवन अगर आपको बहुत सारी चीजें लिखने भी नहीं आए ना, तो भी मैं इजी तरीके से कवर करा दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वाक्यांश प्रकार। अब वाक्यांश प्रकार आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 2 मार्क्स के लिए। करना कुछ नहीं है, बस ये पूरे के पूरे वर्ड्स का आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है कि उद्गारार्थी कैसे लिखते हैं, प्रश्नार्थी कैसे लिखते हैं, विधानार्थी कैसे लिखते हैं, आग्नेयार्थी कैसे लिखते हैं। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं पे भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो आप डायरेक्ट भाई बस ये वाले वर्ड्स का प्रैक्टिस, तो आप अब 10th क्लास में पहुंच गए, 9th क्लास में पहुंच गए, तो आप इतना तो कर सकते हो ना। प्रश्नार्थी, प्रश्नार्थी वाक्य, आप डायरेक्ट ये देखो ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखा तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है, इतना तो आपको आता है। सर और इजी बता दो। दोस्तों मैं इसको जानबूझ के उल्टा आए बोलता हूं, यहां पे जानबूझ के बोल रहा हूं कि आपको अगर कोई ऐसा है जिसको पढ़ने भी नहीं आ रहा है वो भी पूरा मार्क्स स्कोर कर सकता है, ऐसा आपको कहीं पे दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों? उद्गारार्थी वाक्य, आगे आप वाक्य लिखना। हो गया। अब ये दोनों आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज, अगर कहीं पे भी दोस्तों लास्ट में ये 99% में ये थ्योरी मेरी करेक्ट होती है, कहीं पे भी अगर दोस्तों लास्ट में आपको ऐसा आ की मात्रा दिखाई दे, जैसे यहां पे ऐसा लिखा है लास्ट में करा, आ की मात्रा दिखाई, तो ये समझ जाना कि दोस्तों ये आज्ञार्थी वाक्य। अगर ये तीनों नहीं है तो समझ जाना दोस्तों कि वो कौन सा विधानार्थी वाक्य है। सर आपने इतना इजी कर दिया। यस, तो मैं आपके लिए आया हूं दोस्तों। अगर मैं ऐसा टीचर हूं, अगर मैं आपके लिए, मैं देखो उस टाइप का टीचर नहीं कि आपको पहले पूरा ग्रामर लिखा हूं, फिर उसका उद्गारार्थी क्या होता है, प्रश्नार्थी का डेफिनेशन क्या होता है, विधानार्थी का। भाई वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपके पेपर में। परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिफाई करना है, वर्ड का मतलब उसको आपको पहचानना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट अगर समझो मुझे नहीं पढ़ने आ रहा है, मुझे ये तो दिख रहा है ना उल्टा है, तो मैं डायरेक्ट इसके यहाँ पे आंसर में मैं क्या लिखूंगा बताओ, ये कौन से टाइप का है? तो आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों? उद्गारार्थी वाक्य। अगर एक बच्चा पेपर के लास्ट दिन भी, अगर लास्ट के 1 घंटे में भी अगर ये मेरा वीडियो देख ले तो उसका काम हो जाएगा मराठी ग्रामर का 16 मार्क्स का। प्रवासात भरभरून बोलावे, देखो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। चेक करो क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क है? नहीं है सर। सर यहाँ पे उल्टा आया है? नहीं है सर। सर यहाँ पे आ की मात्रा है लास्ट में? नहीं है सर। तो मतलब ये क्या होगा? बिना सोचे समझे यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख दो दोस्तों? विधानार्थी वाक्य। सोचो कितना सिंपल और कितना इजी मैंने आपके लिए कर। अब नेक्स्ट है दोस्तों मस्ती करू नका। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं चेक करता हूं सबसे पहले, क्या ये प्रश्नार्थी है, क्वेश्चन मार्क है? नहीं है सर। उल्टा आया है? उद्गारार्थी नहीं है सर। आ की मात्रा है? यस सर, लास्ट में आ की मात्रा है, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया दोस्तों आपका आग्नेयार्थी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों? आग्नेयार्थी वाक्य। डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। ऐसे दोस्तों टोटल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हैं। अगर दोस्तों देखो यही स्टेटमेंट है, प्रवासात भरभरून बोलावे, अगर आपको ऐसे लिख के आता प्रवासात भरभरून बोला, तो बताओ वो कौन सा स्टेटमेंट हो जाता? प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताओ। अब देखो दोस्तों ये मुझे अगर पढ़ने नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दिया था, डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं लिखूंगा उद्गारार्थी। बस आप एक बार ये उद्गारार्थी ये सब कैसे लिखते हैं ये प्रैक्टिस कर लेना।
और मैं आपको एक और हेल्प करता हूं, अगर इनकेस आपको ये भी लिखने नहीं आ रहा है तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना ये लिख के आता है, पर कभी कभार वहां पे जो आपको लिखना है वो नहीं लिखा रहा है, इसलिए इसका प्रैक्टिस कर लो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये अगर समझो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते लास्ट वाला पार्ट मैंने देखा क्वेश्चन मार्क है नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे रहा नहीं है, आ की मात्रा यस है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो जरूर आप मेरी तारीफ करोगे कि सर आपने तो बहुत इजी ट्रिक बता दिया और चीजें बहुत आसानी से कवर हो गई। ये बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के एवरग्रीन क्वेश्चंस है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस फॉलो करके ही जाना ही चाहिए। बताओ ये क्या है, प्लीज आप कमेंट करना, और ये क्या है प्लीज आप मुझे कमेंट करके ये दोनों के आंसर्स प्लीज आप चैट बॉक्स में देना मुझे, कमेंट सेक्शन में ये दोनों के आंसर हर बच्चा देना चाहिए अगर आप चाहते हो ना सच में बहुत अच्छे मार्क्स आए। इनकेस अगर समझो आप में टाइपिंग नहीं है वहां पे, तो मराठी टाइपिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट वहां पे इंग्लिश में भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बस मुझे समझना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो वाक्य रूपांतर, ये कितने मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए। तो ये देखो ये भी 2 मार्क्स है, अगर आपने ये दोनों पार्ट कर लिया तो आपका 4 मार्क्स कवर हो गया यूं ही। अब यहाँ पे इतना इजी है ना दोस्तों, देखो आज्ञार्थी में आपको सिखाता हूँ, आज्ञार्थी में कहीं पे भी दोस्तों बस आपको क्या करना है, लास्ट में आ की मात्रा रखना है। तो देखो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, अगर मैं इसका आंसर लिखने जाऊं तो देखो इसका क्या आएगा दोस्तों, देखो सेम टू सेम लिखो, दररोज अभ्यास। अब देखो दोस्तों यहाँ पे करावा है ना, तो यहाँ पे बस करा लिखो, हो गया आखिरी मात्रा। देखो यहाँ पे सीधा सिंपल हो गया। वैसे बताओ ये क्या आएगा, देखो ये आज्ञार्थी करना है, क्या आएगा दोस्तों बताओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रवासात। भाई यहां से कॉपी करो, भर भरून बोलावे है तो उसका बस क्या करना है दोस्तों, आपको बोला। अब देखो दोस्तों ये हो गया आज्ञार्थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हमें विधानार्थी करना है, कभी भी अगर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, अगर आपको उद्गारार्थी दिया है, उससे अगर आपको विधानार्थी करना है या विधानार्थी से उद्गारार्थी करना है, तो वहां पे एक वर्ड्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है खूब। खूब का आप कीति कर दो, कीति का आप खूब कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या है सर, यहाँ पे कीति है तो कीति का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, खूब। और आहे के बाद से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, तो आहे के बाद क्या लिखा है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो देखो ताज लिखा मैंने, ताजमहल। अब ये मैंने लिखा, अब इसके बाद मैं आगे आ जाऊंगा, आगे खूब के कीति की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, खूब। और उसके आगे क्या है दोस्तों, सुंदर। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आहे। और देखो यहाँ पे फुल स्टॉप, विधानार्थी है ना, हो गया। तो सोचो मैं इतने सिंपल तरीके से आपकी चीजें कवर कराते जा रहा हूँ। यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे उद्गारार्थी कवर करना है, उद्गारार्थी में मैंने क्या बोला था, जहां पे खूब है कीति कर दो। और अब आपको वर्ड्स यहां से स्टार्ट करना है आपका स्टेटमेंट, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, खूब की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, कीति। ऊंच आहे, ये लिखा पूरा। अब आगे आ जाओ, क्या लिखोगे दोस्तों, ही इमारत। और बस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि उद्गारार्थी बोला है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साहित्याचे रंग खूब आहे। अब बस यहाँ पे आपको बस क्या करना है, कीति करना है, कीति आहे साहित्याचे रंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये आपको करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नकारार्थी और नकारार्थी से रिलेटेड भी यहाँ पे 2 चीजें आपको पूछी गई है। नकारार्थी मतलब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं नो वाले वर्ड्स लेकर आना है, मतलब नाही। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो रेखा मावशींचे पाय स्वच्छ आहेत। अब यहाँ पे हमें कभी भी नकारार्थी या होकारार्थी आएगा तो हमेशा याद रखना कोई कोई एक वर्ड्स ऐसा रहेगा जिसका हमें अपोजिट वर्ड पता है। तो सर इसमें कौन सा पता है, सर स्वच्छ का पता है। तो देखो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, देखो रेखा मावशींचे पाय, देखो स्वच्छ का क्या आएगा, अस्वच्छ नाही आहेत। बस यहां पे हमने नाही लगा दिया। तो रेखा मावशींचे पाय अस्वच्छ नाही आहेत, इसका मीनिंग, और रेखा मावशींचे पाय स्वच्छ आहेत, दोनों का मीनिंग सेम है। अस्वच्छ नाही आहेत मतलब स्वच्छ है। ही कल्पना चांगली आहे, चांगली का अपोजिट वर्ड क्या आएगा दोस्तों, तो आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। देखो मैं किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं, ही कल्पना, चांगली का क्या आएगा दोस्तों, वाइट नाहीत, हो गया।
तो यहाँ पे देखो नो वाले वर्ड्स भी आ गए, आपका काम हो गया। तो इस तरह से आपको अपनी चीजें कवर करना है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, जनरली दोस्तों ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसको लिखना किस तरह से वो मैं आपको समझाता हूँ। एक नए देखो इस तरह से आपको दिया रहेगा, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। रममाण होने, इसका मतलब है दोस्तों मग्न होने। वैसे मैंने बताने के लिए यहाँ पे 3 चीजें लिख दी है। कभी कभार अगर समझो आपको ये आया दंग होने, तो इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, मग्न होने। अब यहाँ पे मैंने उसके आपको ये इसका 1 मार्क्स रहेगा, और ये जो आप पार्ट लिख रहे हो दोस्तों, इसका अलग से 1 मार्क्स आपको रहेगा। तो ऐसे आपको दो आपको ऐसे रहेंगे जहां पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये सिंगल स्टेटमेंट आपने इसका लिखा, जैसे यहाँ पे देखो मग्न होने, तो यहाँ पे जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको ये वाले वर्ड्स का प्रयोग करना है। जैसे देखो मैंने लिखा है ना, भावना एक गर्ल्स का नाम है, नाटक बगण्यात, रम्माण झाली। तो देखो मैंने यहाँ पे ये देखो ये वाले वर्ड्स यूज किए, ये मत करना नहीं तो मार्क्स उड़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ, देखो ये ऐसा ग्रामर का टॉपिक है जो आपको लर्न करना होगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें याद करा दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे झोकुंड देने, तो ये सिंपल सा ही आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा याद। पूर्णपणे सहभागी होने, तो देखो यहाँ पे लिखा होगा। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं यहाँ पे भान ठेवने, तो क्या आएगा दोस्तों, जानी ठेवने। बस इसका अपने ओन लैंग्वेज में भी आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, पर लिखना है, भले थोड़ा बहुत रॉन्ग लिखो, कुछ लिखो, उससे मार्क्स मिलेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे तथ्य असने, सत्यता असने, बाद में ऋण असने, ये तो आपको पता होगा, उपकार असने। देन दोस्तों आजर्व करने, विनंती करने, एक ही याद रखो दोस्तों। इसके बाद अंगाचा तीड़ पापड़ होने, बहुत बार बोर्ड ने पूछा है दोस्तों, खूब राग एड़े। इवन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो ये सब आप पढ़ो, आपके पेपर में आ सकता है। हाँ 9th के अगर आप स्टूडेंट तो आपके बुक में जो वाक्य प्रचार है वो आपको कवर करना है, तो ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे आधा क है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये पूरा हो गया, तो आपको इसी तरह से देखो पारंगत असने, कुशल असने, तो ये अगर आपने पूरा याद कर लिया, फिर उसके रिलेटेड अगर कोई भी जो भी स्टेटमेंट आप बना सकते हो, तो ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है शब्द समूह बद्दल एक शब्द, जिसके अंदर दोस्तों शब्द संपत्ति आता है। मतलब शब्द संपत्ति के अंदर ये पूरा पार्ट आता है, जो आपको दोस्तों जो आपको एक सेकेंड, हाँ ये आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब ये मत सोच लेना कि 4 मार्क्स के लिए बस समानार्थी आएगा, इसमें शब्द संपत्ति में 4 मार्क्स के लिए आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, लिंग, और दोस्तों शब्द समूह बद्दल एक शब्द है। ये सब पूरा का पूरा पार्ट मिला के आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें मेरा एक सजेशन है कि आप लर्निंग वर्क करो। दूसरा, एक तो मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। साथ में आप बोर्ड 21 के बुक से कर सकते हो, साथ में आप एक्स्ट्रा डाइजेस्ट से कर सकते हो। तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, पर सबसे पहले आपको ये वाला समानार्थी शब्द करना चाहिए, जिसमें से आपको बहुत सारी चीजें पता है दोस्तों। जैसे समानार्थी शब्द, अब देखो मेरे को आपको भी पता है समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। पर यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द का मीनिंग पता चल गया तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको याद करना होगा। जैसे आपको बहुत सारी चीजें पता है, जैसे झाड़ का क्या आएगा दोस्तों, वृक्ष आएगा, मधुर का क्या आएगा दोस्तों, गोड़, ये सब बोर्ड में पूछा है। घर का क्या आएगा दोस्तों, सदन, आई का क्या आएगा दोस्तों, माता, शालीन का क्या आएगा दोस्तों, शब्द सभ्य, और आनंद का क्या आएगा दोस्तों, हर्ष। और दोस्तों पाउस का आप अपने मन से भी लिख सकते हो, यहाँ पे पर्जन्य लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। कनवाड़ू का दोस्तों दयालु लिखा है। सूर्य का क्या है दोस्तों, रवि है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मित्र का सखा, चंद्र का शशि। अब देखो दोस्तों विरोधार्थी मतलब क्या होता है दोस्तों, अपोजिट वर्ड, इसमें भी आपको पता है, बस आपको याद करना है। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ, प्लीज आप इसे याद कर लो। और आपके लिए एक और मैं बहुत ही अच्छा पार्ट बताना चाहता हूँ कि हमारा दंगल 2.0 बैच ऑलरेडी चालू है दोस्तों। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि आप 1-2 साल के बाद देख रहे हो या 2 महीने के बाद देख रहे हो, तो दंगल बैच प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल हमारे एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो, जहां पे दंगल बैच बहुत ही जोरदार तरीके से 10th क्लास का चल रहा है, जहां पे हम दोस्तों साइंस एंड मैथ्स लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं। इवन जो लेक्चर्स हो गए वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और लैंग्वेजेस वाला पार्ट हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, ऐसे फॉर्म में बहुत अच्छे बनाए पूरा लैंग्वेजेस। देखो दोस्तों विरुद्धार्थी मतलब जस्ट अपोजिट है। जैसे शुरुआत का क्या आएगा दोस्तों, शेवट, मान का क्या आएगा दोस्तों, अपमान, लहान का क्या आएगा दोस्तों, मोटा, सोपे का कठिन, ये सब पूछा गया है दोस्तों। स्तुति मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसका आप पूछ जाएगा निंदा। स्वच्छ अस्वच्छ, ज्ञान ज्ञान अज्ञान, दिवस रात्र, खर्च बचत, सत्य असत्य,
योग्य, बरोबर, और दोस्तों खाजगी, सार्वजनिक, मतलब ये प्राइवेट है, ये क्या है, पब्लिक। प्रामाणिक, अप्रामाणिक, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। सावध, बेसावध, एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा। देखो ये शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, ये आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मत देणारा, जैसे हम वोटिंग देते हम क्या है दोस्तों, मतदार। भाषण एकणारा, श्रोता। अब दोस्तों यहाँ पे कविता करनारा क्या आएगा दोस्तों, कवि, याद रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे समाजाची सेवा करनारा, समाज सेवक, ऐसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछा था। पायात चप्पल न घालता, तो ये आपके बुक का है, तो क्या आएगा दोस्तों, अनवाड़ी। लिहिता वाचता येणारा, साक्षर। लिहिता वाचता न येणारा क्या आएगा, प्लीज आप कमेंट करके बताना। रणागणावर आलेले मरण, तो क्या आएगा दोस्तों, वीर मरण। और ये अभी आपके पेपर में पूछा गया है, वाऱ्याचा वेगवान प्रवाह, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्योत। तो ये आपको याद कर लेना है, याद करके आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। देखो वचन बदला वही है, कभी अगर वचन ओढ़खा आएगा वो अलग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। बदला मतलब आपको चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे कल्पना का सेम है, गोष्ठ का क्या है दोस्तों, गोष्ठी। तो जैसे आपको यहाँ पे देखो मित्र का सेम है, रस्ता का रस्ते, भिंत का भिंती, दिवस का दिवस सेम है। तो ये आपको एक पढ़ लेना है, आपके बोर्ड के रिसेंट पूरे के पूरे क्वेश्चंस है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, मैं लिंग बदला में भी वही है कि आपको लिंग बदलना है। जैसे मुलगा का क्या आएगा दोस्तों, मुलगी। देखो बोर्ड ने पूछा है। अगर मैं कवि की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, कवित्री। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, लेखन नियम। ये दोस्तों हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब 2 मार्क्स में वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या तो वो हमें दूसरे तरीके से ही पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब दोस्तों कि वो हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट देंगे, उसमें से कुछ रॉन्ग रहेगा, अपने को राइट करके लिखना है, या तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये चारों में से कवित्री कौन सा राइट है। तो अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, तो अच्छे से पढ़ो, तो आपको तुरंत समझ में आएगा यार कवित्री। देखो ये कवयत्री, थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझेगा। तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया है। अब ये देखो यहाँ पे कभी भी ये वाला जो मात्रा है दोस्तों यहाँ से रहेगा, तो मतलब सही अपना आंसर कौन सा है दोस्तों, ये। अब यहाँ पे देखो अलंकार होता है दोस्तों, तो देखो ये आलंकर है, ये तो कैंसिल हो गया। आलकार, कार है, ये भी कैंसिल हो गया। आलंकार है, अलंकार होता है, अलंकार, मतलब ये राइट है पहला वाला। सांस्कृतिक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे तो समझ में आ गया कौन सा राइट है, बट आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा है। कनिष्ठ का दोस्तों, कनिष्ठ। एंड दोस्तों जन्म दिवस, ये वाला। अब देखो दोस्तों, इसके बाद ये अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, गारिहाणी, ये आएगा। इसको हम र पढ़ना है आपको। प्रक्रिया का कौन सा आएगा दोस्तों, देखो प्रक्रिया। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो प्लीज आप देखो, ये दो तो कैंसिल है, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये दोनों में से कौन सा राइट है। ये देखो ये दोनों समझ जाओ और मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा राइट है। प्लीज, आपको मैंने 2 काम दिया है, प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताओगे मुझे। और देखो दोस्तों, ये देखो रिसेंटली बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखूं तो देखो तीचा खड़े, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट में क्या रॉन्ग है, देखो वर्षा तून, दिखाई दे रहा है आपको, क्या रॉन्ग है। प्लीज आप उसे करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये वाले स्टेटमेंट में ये रॉन्ग है, और मैं हर बच्चे का कमेंट देखूंगा। और प्लीज स्टूडेंट, आप एक दूसरे के कमेंट देखो और उसको करेक्ट करो कौन कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है। तो ये प्लीज तीनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप तीनों को पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद बताओ कि इसमें क्या रॉन्ग है। प्लीज आपको कमेंट करके बताना। तो ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, ऐसी भी चीजें आ सकती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों विराम चिन्ह। अब देखो दोस्तों, विराम चिन्ह डायरेक्ट आपको आ सकता है, विराम चिन्ह दिया होगा आपको, डायरेक्ट उसका नाम लिखना होगा, इस बार भी बोर्ड में आया। जैसे अगर समझो ये वाला तो आपको पता चल गया दोस्तों, ये क्या है, उद्गार चिन्ह, ये क्या है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह है, ये क्या है दोस्तों, पूर्ण विराम है, ये सब तो आपको पता है। ये देखो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्या है दोस्तों, एकेरी अवतरण चिन्ह। दोस्तों अगर समझो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो ये क्या आएगा दोस्तों, दुहेरी। तो देखो यहाँ पे दुहेरी अवतरण चिन्ह। अब दोस्तों अगर समझो कहीं पे कॉमा दिखाई दे रहा है
तो ये क्या आएगा दोस्तों, स्वल्प विराम। ये आपको प्रैक्टिस करना है, बस 2 ही 3 प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों अगर ऐसा है, ऐसा ऊपर डॉट है, तो उसको हम अर्ध विराम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ। कालील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह का उपयोग करा। अब मुझे वो योग्य विराम चिन्ह का उपयोग करना है दोस्तों। जैसे अगर मैं सेकंड वाला लिखूं, तो देखो यहाँ पे, मावशी तुम्ही राहता उठे। अब देखो दोस्तों, ये स्टेटमेंट है। कभी भी अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा सा ना, कभी भी अगर ऐसा विराम चिन्ह आए तो अच्छे से रीड करोगे तो आपको हमेशा याद होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पढ़े इसको, तो कभी कोई ऐसे नहीं पढ़ता मौसी तुम्हें राहता कुछ, इतना फास्ट नहीं पढ़ते। कोई बुलेट ट्रेन नहीं आ रही, बुलेट ट्रेन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मौसी बोलने के बाद हम रुकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉमा। और यहाँ पे तुम्हें राहता कुठे, क्वेश्चन मार्क, हो गया। सेम दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपको पता है कि कोई भी अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, लास्ट में फुल स्टॉप लिख के लिख दो। काका के बाद आप उन रुकेंगे और बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा 16 मार्क्स का पार्ट आपका मैंने कवर करा दिया। आप जब अपने एग्जाम में जाओगे तो आपका मराठी का पेपर, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, इसी तरह से दिखाई देगा। और ये मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम के रिसेंट पूरे के पूरे PYQs मैंने सॉल्व करा दिए। और अगर आप ये सब पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करके जाते हो दोस्तों, तो आराम से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।